नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम APAR को फिनिश एंड फॉरवर्ड करने की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। साथ में ई साइन करने की प्रोसेस भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आप अपने लॉगिन पर ई साइन करना और फिनिश एंड फॉरवर्ड APR करना सीख सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, जिससे आप APAR फिनिश एंड फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पर जाएंगे। हम रिपोर्टिंग ऑफिसर के स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हम जाएंगे यहाँ पर APAR पर। हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। APAR डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पर क्लिक करने पर हमें जो APAR पेंडिंग हैं उनको यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं पेंडिंग APR असेसमेंट के लिए हैं। 9 APR पेंडिंग है और 0 असेस्ड हैं। अब हम यहाँ से अप्रूव करेंगे तो उसके बाद में हमारी ये असेस्ड जो APR है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ हम सबसे पहले जो कार्मिक के नाम के आगे व्यू एप्लीकेशन के जो ऑप्शन है उसके नीचे व्यू APR और वहाँ पीरियड दे रखा है, पीरियड फर्स्ट, और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भाग सेकंड यानी प्रतिवेदन रिपोर्टिंग ऑफिसर से जो एंट्री करनी थी वो एंट्री यहाँ पर शो होंगी। और उसके बाद में हमने ये एंट्री कर दी हैं। हमें यहाँ पर सबसे नीचे फिनिश एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिनिश एंड फॉरवर्ड APR। अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो पहले आप एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद में सबमिट रिव्यू पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको काम करना होगा, सबमिट रिव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने ऊपर की एंट्री सेव नहीं की हैं तो आप पहले से एंट्री भरें और उसके बाद में सबमिट रिव्यू पर क्लिक करें। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है, आप कुछ भी एडिट करते हैं तो आप सेव / अपडेट डाटा यूजिंग सबमिट बटन, यानी कि आप अगर कोई भी एडिट करते हैं तो पहले आप सबमिट रिव्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आप इसको फॉरवर्ड करेंगे। यानी आप जितनी भी APAR भर रहे हैं उसमें आपने पहले सबमिट रिव्यू कर दिया है, फिर भी आप एक बार सबमिट रिव्यू पर ज़रूर क्लिक करें और उसके बाद ही फिनिश एंड फॉरवर्ड करें। तो मैं आपको यहाँ ध्यान दिला देता हूँ, आप इस जो भी APAR ओपन करेंगे उस पर पहले सबमिट रिव्यू पर क्लिक करेंगे। सबमिट रिव्यू करते ही हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ओके करेंगे और फिर वापस से हम नीचे जाएंगे और फिर हम करेंगे फिनिश एंड फॉरवर्ड APR। फिनिश एंड फॉरवर्ड करने पर हमें अगला स्टेप दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिनिश एंड फॉरवर्ड APR का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस पर जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हम यहाँ सेंड एनीवे पर क्लिक करेंगे। सेंड एनीवे पर क्लिक करने के बाद में हमें दिखाई देगा फाइनल सबमिट। हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ हम ऊपर आधार नंबर भरेंगे और राइट टिक करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा OTP जनरेट हो जाएगा। और OTP आपने जो आधार नंबर भरा है यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर के आधार नंबर को यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में उसके नीचे सेंड ऑप्शन जो आता है उस पर क्लिक करेंगे और कुछ देर बाद में हमारे मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से और ईमेल पर मेल के माध्यम से OTP प्राप्त हो जाएगा। अगर आधार कार्ड में आपने ईमेल ID दी हुई है तो ईमेल और मोबाइल दोनों पर आपको OTP प्राप्त हो जाएगा। OTP यहाँ पर सबमिट करना है। 6 डिजिट का OTP हमें प्राप्त होगा, आधार OTP जिसे कहते हैं। आधार OTP हमें प्राप्त होगा, उस आधार OTP को यहाँ भरना है और सबमिट बटन पर हमें क्लिक करना है। इस तरह से हम जब प्रोसेस करेंगे वापस से हमें सेंड एनीवे दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है और सेंड एनीवे पर क्लिक करते ही हमारे सामने ई साइन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई दे जाएगा। इस तरह से मैसेज हमें दिखाई दे जाएगा। यहाँ से हमें वापस गो टू साला दर्पण पर क्लिक करना है, यानी कि अभी हमने जो APAR सेलेक्ट की, उसको सबमिट रिव्यू किया, फिनिश एंड फॉरवर्ड किया, वो हमारी APAR सबमिट हो चुकी है और उसको हमने असेस्ट कर लिया है। अब उसकी संख्या हमारी पेंडिंग APAR है उनसे कम हो जाएगी। और अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं ई साइन की प्रोसेस तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है उसके माध्यम से हम ई साइन की प्रोसेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इसको आपको हमारे जो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी ये ऑप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इसकी कॉपी मैं वहाँ पर डाल दूंगा तो आप इसको वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होगी किस तरह से, अगर हमारे लैपटॉप में ई साइन शो नहीं हो रहा है तो हम किस तरह से ई साइन करेंगे, तो उसकी स्टेप यहाँ पर पूरी बताई गई है। अब वापस से हम बैक टू डैशबोर्ड करते हैं, वापस हम जाते हैं और यहाँ पर अब हमारी पेंडिंग एपीआर की संख्या 8 हो गई है, असेस्ड एपीआर की संख्या 1 हो गई है, जिसको हमने आधार ओटीपी से ई साइन सक्सेसफुली के द्वारा फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह से हम एक एक एपीआर को फॉरवर्ड करेंगे और एक स्टेप आएगी जब हमने सारी एपीआर को फॉरवर्ड कर दिया। देख लीजिए आप, इस तरह से हमने 9 असेस्ट कर ली हैं और सभी जो एपीआर हैं वो हमने फॉरवर्ड कर दी हैं। जितने भी हमारे कार्मिक थे जिन्होंने एपीआर भरी थी उन सभी एपीआरों को हमने रिव्यूइंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया है। अब हमारी जो ये एपीआर हैं वो रिव्यूइंग ऑफिसर के लॉगिन पर पेंडिंग शो होंगी। इस तरह से हम किसी भी कार्मिक का जो भरा हुआ एपीआर है उसको भी रिपोर्टिंग ऑफिसर के लॉगिन से ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद हमें ई साइन की प्रोसेस भी उसमें कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर व्यू साइंड एपीआर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी पीडीएफ डाउनलोड होगी और उस पीडीएफ में हम ई साइन कर सकते हैं। ई साइन की प्रोसेस आपने पहले देख ली है और स्टेप बाय स्टेप वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। इस तरह से आप थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पर डाउनलोड होगी पीडीएफ वो आपको ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद में आप जो जो स्टेप करेंगे, आपने पहले भी सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस की होगी, वही प्रोसेस यहाँ पर हम करेंगे। तो इस तरह से हमारी पीडीएफ एपीआर की ओपन हो रही है। थोड़ी स्लो प्रोसेस हो रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू है इस वजह से प्रोसेस स्लो हो रहा है और धीरे धीरे हमारा ये एपीआर ओपन हो गया है जो हमने यहाँ पर सबमिट किया था। इस तरह से हम जब इसको सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमारे सबसे नीचे ई साइन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके सिग्नेचर वैलिडेट नहीं आ रहे हैं तो आप सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस करेंगे। अगर आपके सिग्नेचर वैलिडेट आ रहा है तो उसको सिग्नेचर वैलिडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट का निशान लगा हुआ आना चाहिए जैसे कि हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर हमारा सिग्नेचर वैलिडेट है तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर वैलिडेट सिग्नेचर और शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमें और ऑप्शन दिखाई देंगे, देखेंगे हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है लैपटॉप। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा ट्रस्ट। जैसे हम सर्टिफिकेट व्यूअर पर क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ ट्रस्ट दिखाई देगा और इन सब को हम राइट कर देंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं इन सब को राइट करके, और ये सारा ऑप्शन जो हमारा था सिग्नेचर वैलिडेट का वो कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं होता है तो आप एक बार वापस से क्लिक करेंगे और सब को यहाँ पर राइट क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद में इस जो बॉक्स खुला है इसे आप क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम ये कार्य करके सिग्नेचर वैलिडेट कर सकते हैं, या फिर आप जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है उस प्रोसेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप सिग्नेचर वैलिडेट कर सकें। यहाँ पर हो सकता है ज़्यादातर केसों में आपको सिग्नेचर वैलिडेट किए हुए ही शो होंगे, अगर नहीं होते हैं तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एपीआर के पास में ही ये ऑप्शन है, यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट की प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे और आप आराम से सिग्नेचर वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एडोब रीडर का लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो आपके लैपटॉप में होना चाहिए और आप एडोब रीडर में ही इसे ओपन करें। सबसे आसान सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस एडोब रीडर में ही करनी है। या निर्देशों में भी क्लियर लिखा हुआ है हमें एडोब रीडर ही यूज़ करना है। एडोब रीडर जो होता है उसी के माध्यम से हमें ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जैसे कि आप आईपीआर में सिग्नेचर वैलिडेट करते हैं वो की वही प्रोसेस लगभग यहाँ पर है। तो आप इस प्रोसेस को पढ़ के समझ के अपने एपीआर पर ई साइन कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।